चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है, यह राहुल गांधी ही बता सकते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने वोटर्स की संख्या को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है कि 5 साल में 32 लाख और 4-5 महीने में 29 लाख वोटर कैसे जोड़े गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी के वोट को बढ़ाया गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए हैं। उन्होंने पूछा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर कहां से आए हैं। चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी ने वोटर के बारे में क्या विचार दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की सरकार के मुताबिक राज्य में 9.54 करोड़ वयस्क हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर हैं। इसका मतलब कि आयोग जनता से कह रहा है कि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर हैं। यह कैसे हो सकता है। कामठी विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिले और विधानसभा में 1.3 लाख, लेकिन बीजेपी का वोट 1.19 लाख से बढ़कर 1.7 लाख हो गया। यानी नए वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया। हमें दोनों चुनावों की वोटर लिस्ट चाहिए। बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे गए हैं, जिनमें ज्यादातर दलित है। चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं देता। चुनावों में पारदर्शिता की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से क्या मांग की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांगी है। उन्होंने पूछा है कि चुनाव आयोग हमें लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। हमें वोटर लिस्ट की पूरी जानकारी चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजीआई को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। चलिए जानते हैं कि संजय राउत ने चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा है। इस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग का जमीर अगर जिंदा है तो उन्हें राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है सरकार की। अब ये 39 लाख वोटर बिहार जाएंगे। ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं। पहले जाएंगे बिहार में, फिर जाएंगे यूपी में। महाराष्ट्र में हमें हराया गया है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, अपने ऊपर से कफन हटाइए और जवाब दीजिए। चलिए जानते हैं कि सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग से क्या मांग की है। एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कुछ सीटों पर दोबारा वोटिंग करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में भी मतपत्र पर दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां हम चुनाव चिन्ह के बीच कंफ्यूजन की वजह से चुनाव हार गए हैं। यहां तक कि सत्ता में मौजूद पार्टी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। हमने तुतारी से प्रतीक बदलने के कई अनुरोध किए हैं, लेकिन अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। हम केवल चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, क्या ये आरोप निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं? क्या ये आरोप राहुल गांधी के चुनाव आयोग के प्रति ठीक हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।